ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हमारे पास देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव एडिशन। कम्यूटेटिव ये सिर्फ एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन में अगर हम लोग दो मैट्रिक्स में ए में बी ऐड करेंगे, बी में ऐड करेंगे, तो दोनों ही केसेस में हमारे रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे जब हमें कहा जाएगा कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर है एसोसिएट प्रॉपर्टी। a + b किसी भी एडिशन में मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, उसमें सी ऐड करेंगे n + b + c। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल में क्या लिया। ए मैट्रिक्स हमने कंसीडर की 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स हमने कंसीडर की है 1 4 3 2, राइट। अब दोनों को ऐड करेंगे तो a + b करते हैं हम लोग, तो क्या होगा a + b 1 + 1 2 2 + 4 6 3 + 3 6 4 + 2 6 बन गया। अब हम b + a करते हैं, राइट। b + a करेंगे तो अपने देखो 1 + 1 2 4 + 2 6 3 + 3 6 और 2 4 + 2 6 दोनों कंप्लीट, यानी a + b किसके इक्वल है, a + b के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम लोग c ऐड करेंगे तो c b भी ऐड करेंगे तो सिंपली रिजल्ट हमारे पास आएगी। इन केस ऑफ एडिशन ओनली दिस both properties are applicable, in other that is not possible because subtraction में पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन में होगा तो देखिए यहाँ a - b b नेगेटिव हो गया और दूसरा केस में a नेगेटिव हो गया, तो दोनों में पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिर एसोसिएट प्रॉपर्टी फिर आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम ऐसी कौन सी नंबर ऐसे कौन से मैट्रिक्स ऐड करें कि सेम मैट्रिक्स आ जाए। जैसे मैंने कहा कि ये a है, हमारे पास a है, इसमें क्या ऐड करते हैं तो a प्लस नल मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं। तो देखो a क्या है 1 2 3 4 और नल मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास 0 0 0 0। तो अगेन क्या आएगा देखिए, ये बनेगा आपका अगेन 1 2 3 4, राइट। तो सेम आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी। जब हमारे पास सेम आइडेंटिटी आ जाएगी, अब आता है फिर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स और उसके अपोजिट साइड नेगेटिव वाले को ऐड करेंगे तो जैसे ये था हमारे पास a माइनस a क्या आएगा, देखिए माइनस a क्या आएगा, तो सारे साइड चेंज नहीं लेंगे, -4 यहाँ 2 यहाँ पे 1 + 3 और यहाँ -7, ठीक है। ऐड करो a प्लस -a को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 - 4 0 -2 + 2 0 -3 + 3 0 और 7 - 7 0, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। किस एलिमेंट्स को, किस नंबर को, किस मैट्रिक्स को ऐड करें कि उसके नेगेटिव साइड के साथ में ऐड करें ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए। दैट इज द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जहाँ हमारे पास a + x = b है, तो x हमें कैलकुलेट करना है और a और b मेंशन। दूसरा हमने लिया x - b = a, तो हमें यहाँ x कैलकुलेट, दोनों ही केस में हमें x कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखो a + x, तो a + x = b, तो x = क्या आ गया b - a। b मैट्रिक्स देखो क्या है हमारे पास, b हमारे पास -3 1 5 और 0, ये हमारी बी मैट्रिक्स आ गई। माइनस ए मैट्रिक्स क्या आएगी, देखो ए मैट्रिक्स होगा 8 -2 6 और 4, ये हमारी बी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें a - b करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए a - b में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा -3 - 8 -3 - 8 -1 + 1 - -2 सेकंड 5 - 6 5 - 6 और नेक्स्ट 0 - 4 0 - 4 -3 - 8 -11 1 + 3 नेक्स्ट 5 - 6 -1 एंड -4, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन देखिए क्या है। सेकंड वाली इक्वेशंस हमारे पास जो है वो हो क्या है, a + x x - b = a। देखिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। x - b = a, तो ये हो गया x = b + a।
तो -3 1 5 0 प्लस 8 -2 6 और 4 क्या बनेगा देखो -3 + 8 -3 + 8 5 + 6 5 + 6 1 1 -2 1 -2 0 + 4 0 क्या मिलेगा 5 यहाँ पे 11 यहाँ पे -1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे ये हमारा इस तरह से हम लोग जो है वो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर या किसी भी रियल नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे मैंने लिखा कोई x नंबर है जिसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार मैंने x की वैल्यू 2 कंसीडर की और मैट्रिक्स नंबर, तो मैट्रिक्स का जो हर एलिमेंट है उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 * 1 2 2 * 2 4 2 * 3 6 और 2 * 4 8 में से। तो इस चीज का ध्यान रखना है जब भी हम मल्टीप्लिकेशन किसी इसके नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो नंबर है वो हर एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स के साथ में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैट्रिक्स के साथ में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन क्या है देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, राइट, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के हैं। यानी अगर नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मेट लिखा है, अगर हमारे पास A मैट्रिक्स n × n है, अगर हमें इसके B के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारी जो B मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, n × p, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी। देखो n × p की n × p की, जैसे हम लोग सिंपली कहते हैं कि मैंने A की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और इसको मल्टीप्लाई करें B से 2 × 2 से, राइट, तो अगेन जो मैट्रिक्स बनेगी वो AB किसके इक्वल टू क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है, फटाफट हम सोल्व कर लेते हैं। हमें AB कैलकुलेट करना है तो A मैट्रिक्स देखो क्या है, 3 5 4 3 5 4 0 और B में जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। सबसे पहला स्टेप है ये दोनों के दोनों जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, राइट। तो यहाँ मैंने एक चीज बना दी, ये वाले दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो देखिए क्या बनेगा लास्ट, देखिए बहुत अच्छे से 3 × 1 प्लस 4 × 3 4 × 3। अब ये कि ये दोनों के से इस सेकंड वाले से मल्टीप्लाई 3 × 2 3 × 2 और लास्ट क्या बन गया 4 × 4 4 + 4 × 2। ध्यान रखना है बीच में हमें पॉजिटिव साइन लगाना है फर्स्ट में, फिर ये सेम चीज यहाँ देखो ये दोनों के दोनों पहली रो से और फिर इस सॉरी ये रो इसके ले सकते हो 5 × 1 प्लस 0 × 3। नेक्स्ट देखो 5 × 2 प्लस 0 × 4 0 × 2। क्या मैट्रिक्स होंगी हमारे पास, क्या मैट्रिक्स आ रही है देखो 3 प्लस 12 5 प्लस 0 6 प्लस 16 और 10 प्लस 0। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो क्या बन रहा है हमारे पास 15 5 22 और 10, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था।